मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार और उसकी 410 नंबर की गाथा, इसका स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ करते हैं। 142 पेज है। इस गाथा सूत्र है णवीस मोख मग्गो पाषण्डी गिह मयाणि लिंगाणि दंसनाण चरितानि मोक्षमग्गं जिणावेन्ति मुनिलिंग निग्रहिलिंगे ये लिंगो न मुक्ति मार्ग छे चारित्र दर्शन ज्ञान ने बस मोक्ष मार्ग जिनो कहे। पीछे भी चर्चा आ गई है। पहले कलश आया, फिर 2 गाथाओं के द्वारा सूत्रकर्ता आचार्य ने फरमाया। अब इसकी उत्थानिका में कहते हैं कि अब यही सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करते हैं कि द्रव्य लिंग लिंगो बहुवचन है ना, तो द्रव्य लिंगों में दोनों लिए, गृहस्थ द्रव्यलिंग और मुनि वाला जो लिंग है, तो 2 है ना, तो लिंगो शब्द लिया। दोनों ही लिंग मोक्ष मार्ग नहीं हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा सिद्ध करते हैं। इस गाथा में यह सिद्धि करते हैं। देखो, गाथार्थ है पाषण्डी ग्रहिमयानि लिंगानि, मुनि के और गृहस्थ के लिंग ये मोक्ष मार्गा न अपि, यह मोक्ष मार्ग नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्राणि, दर्शन ज्ञान चारित्र को जिनः मोक्ष मार्गम ब्रुवन्ति, जिन देव मोक्ष मार्ग कहते हैं। सर्वज्ञ परमात्मा तो कहते हैं कि मोक्ष मार्ग तो दर्शन ज्ञान चारित्र को कहते हैं। यह जो गृहस्थ के और मुनि के लिंग हैं, यह मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा सूत्रकर्ता आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा। टीका में अमृतचंद्र आचार्य इसका हेतु दे करके इसकी टीका कहते हैं कि द्रव्यलिंग वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। कारण की हेतु देते हैं। कारण कि वह माने द्रव्यलिंग शरीर आश्रित होने से पर द्रव्य है। सीधी बात करी, सीधा हेतु है। पीछे भी यद्यपि यह चर्चा आ गई है, फिर भी यहाँ जब आचार्य कुंद कुंद भगवान ने सूत्र के द्वारा कहा कि यह जो गृहस्थ लिंग और मुनि के लिंग हैं, यह मोक्ष मार्ग न अपि, नहीं है यह मोक्ष मार्ग। ये इसका भाषा का वजन देखना गाथार्थ में ही, टीका तो अपन पढ़ ही रहे हैं। मुनि के और गृहस्थ के लिंग मोक्ष मार्ग न अपि, मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर आगे वजन क्या है, सेमीकोलन है ना, अर्धविराम, तो उसके बाद वजन क्या है कि दर्शन ज्ञान चारित्र को जिन देव मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये अपन ने उत्थानिका में भी देखा।
द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है ना। अपि शब्द का जो प्रयोग यहाँ किया ना, मोक्ष मार्ग न अपि, यानी ये भी मोक्ष मार्ग है ऐसा न मानना। अपि शब्द का प्रयोग किया ना, मोक्ष मार्ग न अपि, ये भी मोक्ष मार्ग है ऐसा न मानना। ये मोक्ष मार्ग है ही नहीं, सिर्फ दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो परिणाम है आत्मा का, वह ही मोक्ष मार्ग है। ये सिद्ध करते हैं इस गाथा में। देखो टीका में आया, द्रव्यलिंग वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं, कारण कि वह नाम द्रव्यलिंग शरीर आश्रित होने से पर द्रव्य है। अब जो परद्रव्य है उससे आत्मा का मोक्ष कैसे होगा? ये तो सीधा लॉजिक है ना, ये कैसा लॉजिक है कि भाई ने भोजन किया तो मेरा पेट भरे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सामान्य लॉजिक अपने ख्याल में आता है ना। तो वो जितना द्रव्यलिंग है, तो द्रव्यलिंग में दो चीज़ लेना, अभी गुरुदेव के व्याख्यान में आएगी बात, कि शरीर की चेष्टाएं क्रियाएं और उसके अनुकूल होता जो महाव्रत आदि का परिणाम, वह भी देह आश्रित है, दोनों देह आश्रित हैं। तो परिणाम तो जीव की परिणति में होता है। एक संजुलन कषाय संबंधी उदय है, ये तो सच्चे मुनिराज को, और जिन्हों चारों कषाय का उदय है, उन कषायों के उदय के काल में इस प्रकार का जो व्रतादि का परिणाम है वह विकल्प रूप राग है। दोनों को ही लो, राग ही है ना। तो राग है वह तो आत्मा का परिणाम है, आत्मा का परिणाम आत्मा में उपजा परिणाम तो है, लेकिन आत्मा के स्वभाव से नहीं उपजा, अपितु पर द्रव्य देह रूप के आश्रय में देह के लक्ष्य में उपजा हुआ परिणाम है। तो वो परिणाम भी लिंग द्रव्यलिंग में डालो, आएगी चर्चा। तो यहाँ अपन इसलिए स्पष्ट करके चलते हैं वो बात कि तीन चीज़ें अपन ने चित्र बनाया ना मुनिराज का। तो अंतरंग परिणति में वर्तती हुई दर्शन ज्ञान चारित्र रूप स्वभाव की उपासना, शेष रहा हुआ राग का परिणाम, और बाहर में संयोग में जो देह है उसकी अहिंसादि रूप क्रिया चेष्टाएं, यही है ना, बाह्य में नग्नता आदि जो भी है। तो इसमें जो तीन हैं, ये एक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी उपासना, और बाह्य में रहा हुआ जो संयोग देह का उसमें नग्नता आदि, और उस संबंधी परिणाम। तो परिणाम भी द्रव्यलिंग है क्योंकि वह देह आश्रित है, उसे भी परद्रव्य कहा, उसे भी परद्रव्य कहा। तो यहाँ लॉजिक देते हैं कि द्रव्यलिंग शरीर आश्रित होने से परद्रव्य है। ये तो अपन बात कर रहे हैं सच्चे मुनिराज की, उनको भी द्रव्यलिंग जो है वह मोक्ष मार्ग नहीं है। जो मोक्ष मार्गी हैं, जो निकट में ही अपने स्वरूप की परिपूर्ण प्राप्ति पर्याय में करेंगे, उनके भी जितना यह द्रव्यलिंग रूप जो चेष्टाएं हैं और जितनी विकल्पात्मक वृत्ति है, वह भी मोक्ष मार्ग नहीं है। ये बात अभी यहाँ यद्यपि विषय नहीं है, विषय तो बिना दर्शन ज्ञान चारित्र परिणति के जिन्होंने गृहस्थ के रूप में व्रतादि को अंगीकार करके उस प्रकार की चेष्टाएं, और मुनि रूप व्रत अंगीकार करके उस प्रकार की चेष्टाएं, यानी मात्र द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग मानते हुए जो प्रवृत्त हैं, उनकी बात है यद्यपि तो। लेकिन यहाँ उसके साथ यह भी अपने को समझना जरूरी है कि जो सच्चे मोक्ष मार्गी हैं, जो कैसे मोक्ष मार्गी हैं कि अति आसन्न है, नियम सार का वो विषय इसमें आ गया मेरे ख्याल में कि हाँ, कि वो अति आसन्न है। तो
तथापि उनकी जितनी देह चेष्टाएं अभी हैं और जितनी विकल्पात्मक वृत्ति में जो परिणाम है राग आदि के, वे द्रव्यलिंग रूप भाव हैं, वे मोक्ष मार्ग नहीं है। ये चित्त में अपने स्पष्ट रखना। अब देखो, द्रव्यलिंग वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं, कारण हेतु कहते हैं कि वह द्रव्यलिंग शरीर आश्रित होने से पर द्रव्य है। फिर फुल स्टॉप है, इसके बाद अगला वाक्य, दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग। आया टीका में, दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। ये कहेंगे कि ये तो एकांत हो गया। तो सुबह आया था सीडी में, जो अपना बंद अधिकार चलता है, कि एकांत का ज्ञान होने पर ही अनेकांत का ज्ञान होता है। ये पंक्ति आई थी सुबह। तो दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। इस ही कार्य ने अन्य कोई भी मोक्ष मार्ग होता ही नहीं, इसकी पुष्टि करी है। ठीक है ना। कारण अब उसका भी हेतु कहते हैं कि यही क्यों मोक्ष मार्ग कह रहे हो आप, उसका हेतु कहते हैं कि वे दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो परिणमन है, जो आत्मा में की उपासना का दर्शन ज्ञान चारित्र माने श्रद्धा संचेतन और स्थिरता रूप जो उपासना है, वह आत्माश्रित होने से वह स्वयद्रव्य है। लो, इसको स्वयद्रव्य गिनाया है। अभी गुरुदेव जब बात करेंगे नियमसार 50वीं गाथा की, तो इसे भी परद्रव्य कहेंगे। कल भी अपन ने पढ़ा था, जो बॉक्स में पढ़ा था, कि द्रव्यलिंग तो परद्रव्य है, देह आश्रित है ही, लेकिन स्वरूप के आलम्बन से उपजी परिणति भी, निर्मल परिणति भी स्वयद्रव्य। हाँ, निर्मल परिणति, यहाँ स्वयद्रव्य लिया क्योंकि इधर बात किन के बीच की चलती है, यहाँ मार्ग की बात चलती है। मार्ग माने मोक्ष के मंजिल के प्रति का प्रवर्तन, इसकी बात चलती है। तो मोक्ष के मंजिल के प्रति का जो प्रवर्तन है, वह जो आत्म आश्रित परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र का है, वह स्वय आश्रित आत्म आश्रित होने से स्वयद्रव्य है। और जितनी देह की चेष्टाएं और विकल्प आदि वृत्ति है, वह शरीर आश्रित होने से परद्रव्य है। इतना टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र भगवान ने कहा। अब भावार्थकार क्या कहते हैं, इसी का स्पष्टीकरण सरल भाषा में है कि मोक्ष क्या है। पहले ये कहते हैं, छावड़ा जी साहेब पहले ये फरमाते हैं कि मोक्ष क्या है, कि मोक्ष है वह सर्व कर्म के अभाव रूप आत्म परिणाम है। अब यहाँ कर्म में क्या लेना, राग आदि भाव, जो परिणति में रागादि वृत्ति है, उस रागादि वृत्ति के अभाव रूप आत्म परिणाम, आत्मा का परिणाम है। मोक्ष कौन है, आत्मा का परिणाम है। चार घातिया और चार अघातिया कर्मों के अभाव का नाम मोक्ष नहीं है। मोक्ष अपनी परिणति में से सर्व अशुद्धता, मलिनता, रागादि की असुचिता का अभाव होना और परिपूर्ण पवित्रता, निर्मलता और पूर्णता का प्रकट होना, वह मोक्ष है। पहले मोक्ष नक्की कराते हैं छावड़ा जी साहब, क्योंकि जिसके मार्ग की बात यहाँ निर्धारित की जा रही है, मोक्ष का मार्ग क्या है, उसे ही तो निर्धारित कर रहे हैं। तो मोक्ष क्या है, पहले ये निर्णय करो कि मोक्ष तो सर्व कर्म के अभाव रूप, यानी सर्व मलिनता से रहित, परिपूर्ण, निर्मल, अपने अनंत गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता का प्रकटपना, उसका नाम है उसका नाम है मोक्ष। और वह किसका परिणाम है, आत्मा का परिणाम है। ठीक है ना। तो पहली पंक्ति में क्या निर्णय कराते हैं कि मोक्ष रूपी अवस्था आत्मा का परिणाम है।
ठीक है, इसलिए उसका कारण भी आत्मा का परिणाम ही होना चाहिए। उसी में होगा। ऐसा तो है नहीं कि मोक्ष हो आत्मा का परिणाम हो और शरीर की क्रिया का परिणाम मोक्ष का मार्ग हो, तो ये हो नहीं सकता। न्याय से बात करी है, एकदम सीधा सच्चा सटीक न्याय, कि जब आत्मा के परिणाम को मोक्ष कहा तो उसका कारण भी आत्मा का परिणाम ही होना चाहिए। तो अपन ने देखा राग आदि वृत्ति वह आत्मा का परिणाम नहीं, क्योंकि वह स्वभाव रूप नहीं। देह की चेष्टा वह आत्मा का परिणाम नहीं, क्यों कि वह तो परद्रव्य का परिणाम है। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो परिणमन है वह आत्मा का परिणाम है। देखो, दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का परिणाम है, इसलिए निश्चय से, तो निश्चय से माने अच्छा निश्चय वाला मोक्ष मार्ग ये है और व्यवहार वाला वो है। निश्चय से माने वास्तव में यथार्थतया परमार्थपने वह ही माने दर्शन ज्ञान चारित्र ही जो कि आत्मा का परिणाम है, वही मोक्ष का मार्ग है। फिर नीचे इसकी स्पष्टता करते हैं कि द्रव्यलिंग नहीं है, ये खुलासा करते हैं कि लिंग है वह देहमय है, देह है वह पुद्गल द्रव्यमय है, इसलिए आत्मा को देह मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष किसे सिद्ध किया? आत्मा के परिपूर्ण निर्मल पवित्र परिणाम को मोक्ष सिद्ध किया। तो जो मोक्ष है वह क्या है कि आत्मा का परिणाम, और यह जो लिंग है द्रव्यलिंग वह देहमय है, देह है वह पुद्गल द्रव्यमय है, इसलिए आत्मा के मोक्ष का, आत्मा को देह और देह के परिणमन मोक्ष का मार्ग नहीं है। क्यों? उसका कोई हेतु है? तो पंडित जी साहिब कहते हैं कि परमार्थ से अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य कुछ नहीं करता, ये वस्तु स्वरूप का नियम है। ये चर्चा तो इस अधिकार में भी आ चुकी और पूर्व में भी यह बात हो चुकी है कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कुछ करे, ऐसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। इतनी यहाँ तक ये भावार्थ की चर्चा है। फिर 143 पेज पे देखो, गुरुदेव स्पष्ट करते हैं। सूत्र पढ़ा गुरुदेव ने, नावियेश मोक्ष मग्गो पाषंडी गिहमयाणि लिंगाणी दंसन नाण चरिताणी मोक्ष मग्गम जिणा भेंती। पाषंडी है, पाखंडी नहीं है, ऐसा गुरुदेव स्पष्ट करते हैं। तुम पढ़ने में गड़बड़ नहीं कर लेना। पाषंडी का अर्थ होता है मुनि, पाखंडी नहीं। उसको बोलना पड़ेगा विमल भाई। हाँ, पाप को खंडित करते हैं ऐसे पाखंडी, पर यहाँ पाषंडी का अर्थ पाषंडी शब्द है। हाँ, पाखंडी नहीं, पाषंडी। पाषंडी का अर्थ यहाँ मुनि होता है। कुंद आचार्य ने भगवान कुंद आचार्य को भगवान का आश्रय लेना पड़ा। सूत्र में कहा ना, जिणा वेंती जिनह ब्रुवंती, संस्कृत में लिया, जिनेन्द्र देव कहते हैं, ऐसे करके चर्चा ली। देखो, कुंद आचार्य को भगवान का आश्रय लेना पड़ा कि भगवान ऐसा कहते हैं, लेकिन प्रभु तुम कहते हो ये बराबर है। आया ना, मोक्ष मग्गम जिणा वेंती, जिनेश्वर कहते हैं। स्वयं नहीं जानते कि आप आचार्य कुंद भगवान कि वीतराग ऐसा कहते हैं। भाई, हम तो जानते हैं, पर हम तो आपको सर्वज्ञ की साक्षी दे करके यह कथन कहते हैं। हम तो जानते हैं और हम उस दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहे हैं। कुंद आचार्य भी यही कहते हैं
और टीकाकार मुनिराज अमृतचंद्र भगवान ने भी कहा ना, लो यह मोक्ष अधिकारी हम खड़े हैं, ऐसा कहा है ना। देखो, तीन लोक के नाथ केवली परमात्मा जिणा बेनती वीतराग ऐसा कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, दूसरा मोक्ष मार्ग नहीं, दो मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग एक ही है। दो तो कथन की प्ररूपणा की शैली से कहा है, मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग एक ही है। स्वयं आश्रय जो है वह मोक्ष मार्ग। कितनी बात कही दो पंक्ति में, है ना, स्पष्ट है। अपने को तो इस बात की खुलासा पहले ही है, लेकिन यहाँ वजन है, उस वजन को अपने को समझना कि मोक्ष मार्ग एक ही है। तो ही कार्य से कहते हैं कि दूसरा नहीं है कोई, है ना, दूसरा कोई नहीं। दो तो कथन की निरूपण की शैली, प्ररूपणा की शैली से कहा गया है। ये नीचे देखना, हरि गीत के बाद टीका जहाँ से प्रारंभ लिखा, टीका कि द्रव्यलिंग वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। वास्तव में तो अब स्पष्टीकरण देखना है। वास्तव में तो पंच महाव्रत की क्रिया, 28 मूल गुण, यह कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। तो भी आए बिना रहते नहीं। क्यों आ जाते हैं कि अभी एक संजुलन कषाय का उदय है और उस कषाय की उस भूमिका में ऐसे ही विकल्प आते हैं। पूर्ण वीतराग न होए उसको आते हैं। अशुभ से वचने शुभ भाव आता है, लेकिन यह मोक्ष मार्ग नहीं। देखो, ये पंक्ति आई, इस पंक्ति का अर्थ अच्छे से गहराई से समझना चाहिए। अशुभ से बचने शुभ भाव आता है, ये वाला वाक्य जिनवाणी में जहाँ कहीं भी कहा गया है वह ज्ञानी आत्म आराधकों के लिए कहा गया है, अज्ञानी के लिए नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? कि अज्ञानी को इसलिए नहीं कहा गया कि उसका जो शुभ आया है वह तो कषायों की तरतमता में होता हुआ मंद कषाय का परिणाम है, लेकिन मिथ्यात्व सहित का होने से वास्तव में वह शुभ भी नहीं कहलाता। कषाय मंद है उस समय और उससे पुण्य बंद होता है, पाप बंद नहीं होता है, लेकिन मिथ्यात्व साथ होने से उसे शुभ नहीं कह सकते। इसलिए जो अज्ञानी के संदर्भ में यह बात लागू नहीं पड़ती। अशुभ से बचने शुभ भाव आता है, ये जितनी और जहाँ यह चर्चा आई है एकदम स्पष्ट तरीके से यह जानना कि यह आत्म आराधकों के लिए की बात है। लेकिन उनको भी, क्योंकि अपन ने कहा ना अभी आत्म आराधकों के लिए की बात है, तो उनको भी ये मोक्ष मार्ग नहीं है। जो आ जाता है महाव्रत का परिणाम, या श्रावक है तो देशव्रत अणुव्रत का परिणाम, और 28 मूल गुण मुनिराज को जो परिणाम हैं वह अशुभ से बचने शुभ आता है। बचने आता है माने उस काल में अशुभ नहीं होता है, ऐसा वह शुभ परिणाम है, लेकिन यह मोक्ष मार्ग नहीं है। व्यवहार से जानने लायक है, ये कहते हैं आगे 12वीं गाथा में, ते काले ते जाने लो प्रयोजन वांछे। द्रव्यलिंग वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। खरे खर यानी वास्तव में यानी यथार्थपने मोक्ष मार्ग नहीं। हेतु कारण के वह द्रव्यलिंग शरीर आश्रित होने से पर द्रव्य है। फिर दोबारा बोला कि शरीर आश्रित होने से वह पर द्रव्य है। आगे देखते हैं, देखो 144 पेज, 5 पंक्ति छोड़ के, दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, कारण कि वह आत्माश्रित होने से स्वद्रव्य है। बस दो फांटी बात करी,
दो फांटी बात करी कि जितनी देह की चेष्टा रूप और उस देह आश्रित होते हुए जो विकल्पात्मक वृत्ति है वह सब देह आश्रित होने से परद्रव्य है, और दर्शन ज्ञान चारित्र रूप स्वरूप की उपासना है वह वास्तव में आत्माश्रित होने से स्वयद्रव्य है। तो स्वयद्रव्य रूप जो परिणमन है वह मोक्ष का मार्ग है। क्यों कि मोक्ष किसका होना है, किस मोक्ष कहते किसे हैं, भावार्थकार ने लिया है ना, मोक्ष कहते किसे हैं कि आत्मा के परिपूर्ण पवित्र परिणाम को, सर्व कर्म के अभाव रूप पवित्र परिणाम को मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष किसका परिणाम नक्की हुआ, आत्मा का। तो आत्मा का परिणाम है, तो आत्मा के उस परिणाम के कारण रूप जो मार्ग है वह आत्मा का ही परिणाम होना चाहिए। देखो, आत्माश्रित होने से स्वद्रव्य है। अब गुरुदेव थोड़ी बात बारीक यहाँ पर कहते हैं। नियम सार में स्वयं की मोक्ष मार्ग की पर्याय को पर द्रव्य कहा है। क्या कहा है ना, अपन ने अभी थोड़ा याद किया था इस विषय को, अब समझना जरा। यहाँ 410 गाथा, यहाँ क्या सिद्धि करना है कि द्रव्य लिंग है, गृहस्थ लिंग हो कि मुनि लिंग हो, वे किंचित भी कभी भी मोक्ष मार्ग नहीं है ना। और जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा के परिणाम रूपी जो परिणमन भाव है वह आत्माश्रित होने से उसको स्वद्रव्य कहा, और देह आश्रित जो देह की चेष्टा और विकल्प आदि उनको परद्रव्य कहा। तो जो परद्रव्य है और एक स्वद्रव्य है, ज्ञान दर्शन चारित्र का परिणमन स्वद्रव्य है और देह की चेष्टा परद्रव्य है। इतना तो अपने स्पष्ट हो ही गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक न्याय सामने रख के चलते हैं कि जो एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कोई कार्य कर नहीं सकता, तो जो देह की चेष्टा और विकल्पात्मक वृत्ति पर द्रव्य होने से आत्मा का कार्य वह करने में असमर्थ है, वह कर ही नहीं सकता, इसलिए वह मोक्ष मार्ग नहीं है। और ज्ञान दर्शन चारित्र रूप स्वरूप की उपासना वह स्वद्रव्य है, इसलिए वह मोक्ष मार्ग है। ये स्पष्ट हो गया। अब गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि ये ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी उपासना जो होती है, जिसे यहाँ स्वद्रव्य कहा, मोक्ष का मार्ग कहा, वह किसके आलम्बन से होती है कि वह अपने चैतन्य परमात्मा उसके आलम्बन से होती है। तो खरे खर तो जिसके आलम्बन से होती है वह स्वद्रव्य है, और जो परिणति है दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना वाली वह दर्शन ज्ञान चारित्र के आलम्बन से नहीं होती है, इसलिए उसको भी परद्रव्य कहा। दर्शन ज्ञान चारित्र हाँ नहीं होती, पर्याय के आश्रय से नवीन पर्याय नहीं होती है ना। जो निर्जरा रूप परिणमन है, जो शुद्धि की वृद्धि का परिणमन है, वह स्वरूप के आलम्बन से, वो पर्याय के आलम्बन से नहीं है ना। तो अब इस न्याय से देखते हैं तो स्वद्रव्य कौन हुआ कि अपना त्रिकाली कारण तत्व वह स्वद्रव्य है, और उसके आलम्बन से उपजी हुई जो निर्मल परिणति है वह भी एक अपेक्षा परद्रव्य गिनने में आई। निर्मल हो, निर्मलतम हो, पूरी निर्मल हो। अब देखो ये क्या कहते हैं नियम सार में, ये गुरुदेव के ही पास है ये शैली, सच कहें तो ये गुरुदेव श्री ही के बता सकते हैं। तो इसमें क्या खासियत है कि सुनो, यहाँ जो व्याख्याताकार पंडित हुए तो वो क्या करेंगे कि जितना गाथा में सिद्ध करना है
उतनी बात करो, इधर उधर की करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ तो स्वद्रव्य किसको सिद्ध किया है? दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम को, दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम को स्वद्रव्य सिद्ध किया है। तो अभी हम नियम सार की बात यहाँ लाएंगे तो वह तो परद्रव्य सिद्ध होएगी। ये बात रहने दो अभी इसको जरा। गुरुदेव के पास ऐसा नहीं है, सारा विषय तत्काल के तत्काल खुला करते हैं। हाँ, आप कहीं आशंकित नहीं रहो, सब निर्णय स्पष्ट अभी करो, इसलिए कहते हैं। देखो, नियम सार में अपनी मोक्ष मार्ग की पर्याय को परद्रव्य कहा। क्या कहा कि शरीर आदि तो परद्रव्य है ही एक, राग आदि तो परद्रव्य है, लेकिन मोक्ष मार्ग यानी निर्मल पर्याय स्वद्रव्य नहीं है, इसलिए परद्रव्य है, ऐसा कहा है। लिया देखो, पर द्रव्य है ऐसा कहा है, और उसको हेय पर द्रव्य और पर्याय स्वभाव होने से छोड़ने लायक है, ऐसा कहा है 50वीं गाथा नियम सार जी परमागम। हो गया स्पष्ट? कोई उलझन तो नहीं है ना? बल्कि उलझन कोई रहे नहीं, इसलिए ही तो ये बात की है। यहाँ लिखा ना स्पष्ट, हे कहा। हे माने आलम्बन भूत नहीं, ये इसका अर्थ है। हे माने आश्रय भूत नहीं। दर्शन ज्ञान चारित्र की जो परिणति है, निर्मल है, शुद्ध रूपता वाली है, वीतराग है, लेकिन वीतराग होने पर भी आलम्बन भूत नहीं, इस अपेक्षा से उसको परद्रव्य कहा गया है। आश्रय भूत नहीं तो हे कहा उसको, है पर्याय स्वभाव हो क्या? हाँ, स्वद्रव्य के आश्रय से उपजी है, लेकिन उस दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति का आश्रय लेने से दर्शन ज्ञान चारित्र की नई पर्याय नहीं आती है, इसलिए वह एक तरह से परद्रव्य कहने में नहीं होती है द्रव्य का, क्योंकि वो शुद्धि की वृद्धि रूप मोक्ष मार्ग है ना। तो मार्ग में चलते हैं कि मार्ग में खड़े रहते हैं, चलने का नाम मार्ग होता है। हाँ, बस उसके अलावा और कोई नहीं, इसीलिए उसे कारण तत्व कहते हैं, कारण परमात्मा। ज्ञान की अपेक्षा केवल ज्ञान हो तो फिर केवल ज्ञान अभी यही नहीं, तो केवल ज्ञान होगा कैसे? जो केवल ज्ञान स्वद्रव्य के आश्रय होता है वो तो हाजिर है ना, वो हाजरा हुजूर अभी आएगी, वो बात भी भाई साहब बताते हैं। वो देखो, पर द्रव्य और पर्याय स्वभाव होने से छोड़ने लायक है, ऐसा कहा 50वीं गाथा। आगे चलते हैं, देखो 145। यहाँ मोक्ष मार्ग कैसे कहा उसको? जो नियम सार की 50वीं गाथा में पर द्रव्य कहकर हे कहा, आलम्बन भूत नहीं ऐसा कहा। अर्थ समझना, हे कहा माने आलम्बन भूत नहीं ऐसा कहा। तो यहाँ उसको मोक्ष मार्ग कैसे कहा? कि आत्माश्रित होने से, और उसको यहाँ स्वद्रव्य कहा। भाई किसको स्वद्रव्य कहा? यहाँ पर 410 नंबर गाथा समय सार जी परमागम, इसमें किसको स्वद्रव्य कहा? कि दर्शन ज्ञान चारित्र को। क्यों कहा? कि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्माश्रित होने से स्वद्रव्य है, ठीक है। यहाँ स्वद्रव्य कहा और नियम सार में परद्रव्य कहा। अनेकांत की वाणी वीतराग की है, 3 लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा। यहाँ क्या कहा? कारण की आत्माश्रित होने से स्वद्रव्य है,
कौन स्वद्रव्य है कि दर्शन ज्ञान और चारित्र, यानी निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, है ना। निश्चय कहना पड़ा क्योंकि एक कथन व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भी आता है, उसको नहीं कहा, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट शब्द लेकर के कथन किया। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र आत्म आश्रित होने से स्वद्रव्य है और वह द्रव्यलिंग शरीर आश्रित होने से परद्रव्य है। फिर प्रश्न पूछ लिया मुमुक्षु ने कि साहिब नियम सार में इसको ही परद्रव्य कहा कि परद्रव्य कहा है दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति को, निर्मल परिणाम प्रवृत्ति को परद्रव्य कहा है। यही कहा है ना 50वीं गाथा कि छायक समकित भी परद्रव्य है, कारण कि उसमें से नई पर्याय आती नहीं। नई पर्याय जिसमें से आए, शुद्धि की वृद्धि, आनंद की वृद्धि, शांति की वृद्धि, वीतरागता की वृद्धि, जिसमें से आए वह हमारा द्रव्य है, वह स्वद्रव्य है। और जिसमें से नहीं आ रही वह परद्रव्य है। आ गया लॉजिक समझ में? नीचे इसी में भावार्थ की चर्चा है। मोक्ष है वह सर्व कर्म के अभाव रूप आत्म परिणाम, यानी आत्मा का परिणाम है। देखो यहाँ मोक्ष मार्ग को आत्मा का परिणाम कहा है, यानी मोक्ष को आत्मा का परिणाम कहा। फिर हेतु लिया पंडित जी ने, इसलिए मोक्ष मार्ग भी आत्मा का परिणाम होना चाहिए। अन्य द्रव्य के परिणाम से आत्मा के परिणाम रूप मोक्ष कैसे होएगा, ये लिया ना लॉजिक। इसलिए उसका कारण भी आत्मा का परिणाम ही होना चाहिए। क्या कहते हैं कि मोक्ष है वह कर्म से रहित आत्मा का परिणाम है। मोक्ष है वह आत्मा का परिणाम है, तो उसका कारण भी आत्मा का परिणाम होना चाहिए। कारण सदृश कार्य होता है, ये न्याय लिया। कारण सदृश कार्य होता है ना। वो कार्य जो उपस्थित हुआ है उसका कारण उसके सदृश ही होना चाहिए, है ना। जैसे मिठास रूपी कार्य है तो उसके सदृश जो शक्कर का स्वभाव है उसमें से ही तो मिठास आएगी, नमक में से कैसे मिठास आएगी? कारण सदृश कार्य है। तो जो निर्मल मोक्ष अपना परिणाम है, तो अपने निर्मल परिणाम ही वह मोक्ष का मार्ग है। रागादि मोक्ष का मार्ग नहीं। देह की चेष्टा परद्रव्य होने से वह मोक्ष का मार्ग नहीं। आगे कहेंगे पंडित जी, आत्मा का परिणाम ही होना चाहिए। मोक्ष है वह सर्व कर्म के अभाव रूप आत्म परिणाम आत्मा का परिणाम है, इसलिए उसका कारण भी आत्मा का परिणाम ही होना चाहिए। क्या कहा समझ में आया? मोक्ष है वह आत्मा का परिणाम है, तो उसका कारण भी आत्मा का परिणाम होना चाहिए। लॉजिक है, ये लॉजिक से बात समझाते हैं पंडित जी ने। जो लॉजिक टीकाकार आचार्य ने सूत्र के खुलासा करते हुए लिया, लॉजिक लिया ना, सूत्रकर्ता आचार्य कुंद भगवान ने तो सीधा कहा कि गृहस्थ लिंग और जिन लिंग ये द्रव्य लिंग हैं, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, और दर्शन ज्ञान चारित्र है वही मोक्ष मार्ग है, ऐसा जिन देव ने कहा है। सूत्रकर्ता आचार्य तो उन्होंने ये फरमाया, तो टीकाकर्ता आचार्य ने हेतु डाला। उस हेतु को क्या कि यह जो देह की चेष्टा और रागादि परिणाम है, यह देह आश्रित होने से परद्रव्य है, और दर्शन ज्ञान चारित्र आत्माश्रित होने से स्वद्रव्य है। ये वाली बात ली
तो अब उसी को और हेतु से भावार्थकार पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब कहते हैं कि पहले ये भी तो निर्णय कर लो कि मोक्ष क्या है, कि मोक्ष आत्मा का पूर्ण निर्मल परिणाम है, उसका नाम मोक्ष है। बात ये आई ना। तो जब आत्मा का परिणाम है मोक्ष, तो मोक्ष का मार्ग भी आत्मा का परिणाम होना चाहिए। न्याय ये रखा गया है। समझ में आया कि नहीं आया? ये गुरुदेव ने ही पूछा कि समझ में आया था कि नहीं, अभी पूछा था ना। तो देखो, रागादि आत्मा का परिणाम नहीं, 146 पेज पहली पंक्ति, उसका कारण भी आत्मा का परिणाम होना चाहिए। यहाँ साथ के साथ द्रव्यलिंग के साथ रागादि भाव का भी निषेध हो गया, क्योंकि वह द्रव्यलिंग रूपी जो देह परिणमन है, देह चेष्टा है, उसके अनुकूल वहाँ जो रागादि भाव खड़ा हुआ है उसको भी उसी में डाला है ना। उसका भी न्याय लिया कि मोक्ष आत्मा का परिणाम है, तो मोक्ष मार्ग आत्मा का परिणाम होना चाहिए। राग किसका परिणाम है? कि राग आत्मा का परिणाम नहीं है। तो राग होता तो आत्मा के ही पर्याय में है, फिर आप आत्मा का परिणाम क्यों नहीं कहते? कि वह सदा काल साथ रहता नहीं, उसमें आत्मा जो चैतन्य स्वरूप है उस चैतन्य का नूर नहीं, और जब मैं चैतन्य को देखता हूँ तो वहाँ रागादि दिखाई देते नहीं। इसलिए यह निर्णय हुआ कि रागादि आत्मा का परिणाम नहीं है, और देह का परिणाम तो प्रत्यक्ष आत्मा का परिणाम नहीं है। हो गई ना बात। तो मोक्ष आत्मा का परिणाम है, तो उसका कारण भी आत्मा का परिणाम होना चाहिए। रागादि आत्मा का परिणाम नहीं है। पुण्य पाप अधिकार में आया था, आत्मा मुक्त स्वरूप है, तो मुक्त स्वरूप का परिणाम प्रकट होता है। आत्मा स्वरूप से ही मुक्त स्वरूप है, तो मुक्त स्वरूप इसका स्वरूप है, इसका स्वभाव है, इसलिए इसके आश्रित ही मुक्त स्वरूप का परिणाम प्रकट होता है। और राग है वह तो बंध है, उसमें से बंध का कारण उत्पन्न होता है। आता है ना भाई, पुण्य पाप अधिकार में आता है। पूछ रहे हैं खबर है क्या? नीचे देखो, इसमें ये और 3 पंक्ति पढ़ते हैं, फिर एक चर्चा ये भी गंभीर है। यहाँ कहते हैं मोक्ष है वह सर्व कर्म के अभाव रूप आत्म परिणाम है, सिद्ध के भी आत्म परिणाम हैं, तो उसका कारण भी आत्म परिणाम होना चाहिए। सिद्ध अवस्था क्या है? कि आत्मा का परिपूर्ण अनंत गुणों का व्यक्त भाव कैसा कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा का वैसा परिपूर्ण पर्याय में प्रकट है, तो वह किसका परिणाम है? सिद्ध अवस्था आत्मा का परिणाम है। तो आत्मा का परिणाम है तो उसका कारण भी आत्म परिणाम होना चाहिए। गुरुदेव स्पष्ट करते हैं उसका कारण रागादि नहीं है भैया। क्यों? कि रागादि बंध का कारण है। पुण्य पाप अधिकार को यहाँ अभी संदर्भ में लिया ना, पुण्य पाप अधिकार की बात करी ना, तो कहा कि रागादि है उसमें से बंध का कारण उपजता है, और जो आत्मा मुक्त स्वरूप है तो इसकी मुक्त स्वरूप परिणाम आत्मा में से प्रकट होता है। तो रागादि परिणाम आत्मा का नहीं। अपन ने 3 हेतु भी अभी देखे। तो दया दान व्रत भक्ति पूजा सब बंध का कारण है। ये कोई भी मोक्ष का कारण नहीं। मोक्ष के कारण रूप दर्शन ज्ञान चारित्र जो परिणाम है उसमें भी ये मददगार नहीं। ऐसा नक्की कराते हैं। देखो अभी प्रश्न है कि एक जाति है, प्रश्नकार ने प्रश्न कहाँ से लिया? भावार्थकार पंडित जी की बात को जब गुरुदेव ने खुलासा किया कि मोक्ष आत्मा का सर्व कर्म नाम सर्व असुचिता मलिनता से रहित
परिपूर्ण पवित्र परिणाम है वह आत्मा का परिणाम है और उसका मार्ग भी आत्मा का परिणाम होना चाहिए। तब वहाँ उस जगह से ये प्रश्न उठा कि दोनों एक जाति हैं, मोक्ष का परिणाम और आत्मा एक जात है कि जात इसकी ही है। यह जो स्वद्रव्य के आलम्बन से उत्पन्न होती दर्शन ज्ञान चारित्र की पवित्र वीतराग आनंद रूप परिणति है, उसकी जात आत्मा की जात की है। और अभी कदाचित मार्ग में जितना राग शेष है वह कजात परिणाम है, वह आत्मा की जाति का परिणाम नहीं है। दया दान व्रत महाव्रत अणुव्रत का परिणाम वह आत्मा की जाति का परिणाम नहीं है, कजात है, वह अन्य जाति का है, पुद्गल की जाति का कहा। देखो, मोक्ष का परिणाम निर्मल है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल है। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मार्ग रूप निर्मलता वीतरागता शांति आनंद है, भले कम है लेकिन इसकी जाति एक है। तीन जाति मिलाओ, तीन जाति मिलाओ। कैसे? एक आत्मा स्वभाव से ही तीनों काल पवित्र परिपूर्ण मुक्त स्वरूप निर्मल पदार्थ है। कितनी बात कही? आत्मा स्वरूप से ही त्रिकाल यह पवित्र परिपूर्ण निर्मल पदार्थ है, ठीक है। और इसके आलम्बन से अल्प निर्मलता, अल्प वीतरागता, अल्प आनंद का जो भाव है वह भी आत्मा की जाति का है। और इस प्रकार के आत्मा जो स्वयं स्वभाव से निर्मल पवित्र और पूर्ण है, उसके आलम्बन लेते लेते जो इस दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति में प्रवर्तन रूपता से जो फल रूप भाव प्रकट होता है, वह भी परिपूर्ण निर्मल पवित्र और स्वभाव स्वरूप है। तो तीनों की जात एक है, तीनों की जात एक है। एक अपना कारण तत्व यह चैतन्य चमत्कारमय परिपूर्ण, इसमें दो चीज ध्यान रखना, ये स्वभाव से परिपूर्ण है और पवित्र है। स्वभाव से कब? अभी सिद्ध होंगे तभी नहीं, अभी अभी मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा स्वभाव से ही परिपूर्ण हूँ और पवित्र हूँ। दो बात लेना, निर्मल कहो पवित्र कहो, परिपूर्ण हूँ और पवित्र हूँ। तो परिपूर्ण और पवित्र स्वभाव के आलम्बन से उपजी हुई अपूर्ण और आंशिक निर्मल जो पर्याय हैं वे भी मेरी जाति की हैं। और इसके आलम्बन से उपजी हुई दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति में प्रवर्तन पूर्वक जो फल रूप से उपजी हुई परिपूर्ण और परिपूर्ण पवित्र परिणाम जो प्राप्त हुआ है, वह भी आत्मा की जाति का है। तीन की जाति एक है, ठीक है। अब इसमें जब तक बीच में एक तो स्वभाव परिपूर्ण लेना, परिपूर्ण और पवित्र कौन? स्वभाव त्रिकाल, और इसके आलम्बन से फल रूप साध्य अवस्था वह भी परिपूर्ण और पवित्र पर्याय में। जैसा द्रव्य स्वभाव वैसा का वैसा प्रकट पर्याय में भाव, ठीक है। अब इसके बीच में एक मार्ग रूप जो भाव है जिसमें आंशिक निर्मलता है, आंशिक आनंद है, आंशिक पवित्रता है, वही मोक्ष मार्ग है, वह आत्मा की जाति का है। अब विचार करते हैं कि ये आंशिक निर्मलता, आंशिक आनंद, आंशिक पवित्रता, तो आंशिक कह रहे हो तो यहाँ पर आंशिक कोई दूसरा भाव भी है।
बात हो गई कि नहीं साफ? अब जरा इसको जरा यहाँ चित्त में लो कि त्रिकाल स्वभावी में अभी विद्यमान परिपूर्ण पवित्र स्वरूप, इसके आलम्बन से उपजी हुई मार्ग की पर्याय वह आंशिक पवित्र, आंशिक अल्प पर्याय, लेकिन स्वभाव की जात की पर्याय, और उस प्रवर्तन में साध्य रूप फल की प्राप्ति वह पर्याय में वैसा ही स्वभाव का परिपूर्ण प्रकटपना, ये साध्य भाव है ना। तो ये इसको साधन कहो स्वभाव को, और वह साध्य है, और ये साधक दशा है। तो साधक दशा में आंशिक निर्मलता कही, आंशिक पवित्रता कही, और ज्ञानादि गुणों की एक देश प्रकटता कही, और बढ़ती हुई कही, वही तो मार्ग हुआ। तो फिर आंशिक कही तो आंशिक दूसरा भाव भी कोई है, तब तो आंशिक कहा। आंशिक कहने का तात्पर्य क्या निकला कि आंशिक कोई दूसरा भाव है। वो जो दूसरा भाव है वो मेरी जाति का नहीं। कौन सा भाव है आंशिक? साधक को, साधक की बात चलती है, साधक को कौन सा भाव आंशिक है? आंशिक निर्मलता पवित्रता के साथ शेष अंश जो है वो काय का है कि वह व्रतादि के रागादि परिणाम का है। दया दान व्रत भक्ति पूजा ये परिणाम का है। ये दया दान व्रत भक्ति पूजा, अणुव्रत देश व्रत कहो, अणुव्रत कहो, महाव्रत 28 मूल गुण, ये परिणाम जितने हैं ये आत्मा की जाति के नहीं हैं, और इनके अनुरूप होती देह की चेष्टा वो तो प्रकट परद्रव्य है, उसके तो अलग रख दो उसको। तो अब आत्मा की मोक्ष मार्ग रूप अवस्थाएं, उन अवस्थाओं में जो जो परिणाम आत्मा की जाति से भिन्न है वह मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग कौन सा है कि जिसकी जाति आत्मा की जाति की है। मोक्ष मार्ग कौन सा है? जो आत्मा की जाति का है। और मोक्ष का भाव कौन सा है कि जो आत्मा की जाति का है। पहले ये साधन भाव, वह साध्य भाव, और साधन के आलम्बन से वर्तने वाला साधक भाव, उस साधक भाव में अल्पता अपूर्णता है। तो अल्पता अपूर्णता है तो शेष क्या है? तो अब वो निर्मलता अपूर्ण है ना, अल्प है। तो शेष जितना रागादि भाव है वह मेरी जाति का नहीं। तो मेरी जाति का नहीं, इसलिए वह मोक्ष मार्ग नहीं है। देखो स्पष्ट कहते हैं। अब ऐसी बात आखिरी पड़े, इतना ही कहा गुरुदेव ने, भले ओछू छे पण जात एनी एक छे। अब ऐसी बात मुश्किल पड़ती है। मार्ग तो ये है प्रभु, इसको ये बात बड़ी मुश्किल पड़ती है कि 5 महाव्रत अहिंसा महाव्रत का परिणाम आत्मा की जात का नहीं है। सत्य बोलने का भाव आत्मा की जात का नहीं है। अपरिग्रह का परिणाम आत्मा की जात का नहीं है। अब जरा विस्तार करके सोचते हैं ना, ऐसे बोलने को हमने बोला, यहाँ पढ़ा, अपन ने सुना, पर उसे जरा यहाँ विस्तृत करके तो देखो। अचौरी का परिणाम आत्मा की जात का नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र आदि जो आत्मा के आलम्बन में उपस्थित हैं, मात्र वे ही परिणाम आत्मा की जाति के हैं। व्रतादि के परिणाम आत्मा की जाति के क्यों नहीं है? क्योंकि वे देह आश्रित परिणाम है। सत्य नहीं बोलने का भाव वो आत्माश्रित है कि परद्रव्य आश्रित है? परद्रव्य आश्रित भाव है। राग है, परद्रव्य आश्रित है। यदि स्वद्रव्य आश्रित होता तो राग ही ना होता। बहुत लॉजिक है, स्पष्ट है। देखो गुरुदेव
एकदम उमंग में आते हैं। मार्ग तो ये है प्रभु, प्रभु का कहा हुआ है, और भगवान तरीके तो बुलाते हैं। 72वीं गाथा में अमृतचंद्र आचार्य भगवान आत्मा ऐसा कहकर बुलाते हैं। 72वीं गाथा में 3 बार अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने टीका में पुकारा, हम सबको पुकारा भगवान आत्मा। पुण्य और पाप असुचि है और मैल है, भगवान आत्मा निर्मलानंद है, ऐसा कहा है। अंदर, अंदर माने ये पर्यायों से रहित जो एक रूप भाव है, वह अंदर का अर्थ क्या होता है? अंदर का अर्थ कोठा है, अंदर कोई ऐसा नहीं। अंदर यानी पर्यायों से पार, पर्यायों की हलचल से दूर, एक रूप सामान सदृश रहा हुआ त्रिकाली जो अपना चैतन्य भाव है, वह निर्मलानंद है, उसको भगवान आत्मा कहकर बुलाते हैं। अरे प्रभु, तुमको भगवान तरीके बुलाया है, भगवान आत्मा। 72 गाथा में पाठ है, शुभ और अशुभ भाव असुचि है, मैल है, और भगवान आत्मा निर्मलानंद है, ज्ञानानंद है। ये चर्चा अपनी हुई। नीचे 2 पंक्ति का बोल है, ये पढ़ लेते हैं, फिर 411 गाथा आगे अपन प्रारंभ करेंगे। श्रोता ने प्रश्न किया है कि पर्याय का विवेक और पर्याय दृष्टि, इन दोनों में क्या फर्क है ना? बहुत फर्क है। पर्याय, इसको अपन अभी गुरुदेव का पढ़ते हैं, फिर विचार करते हैं। देखो, पर्याय का ज्ञान करना वह पर्याय का विवेक है, और पर्याय की रुचि और दृष्टि रखकर पर्याय जितना ही अपना अस्तित्व मानना, ये पर्याय दृष्टि है। पज्जय मूढ़ा पर समया, पर्याय दृष्टि वाला मिथ्या दृष्टि है, और पर्याय का विवेक सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। क्यों कि 11वीं गाथा के बाद 12वीं गाथा आई, उसमें कहा ते काले ते जाने लो प्रयोजनमान है। तो पर्याय में होता हुआ, पहले तो 11वीं गाथा में कहा व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है, तो भूतार्थ सत साहेब भूदत्त मस्जिदो खलू कहा ना, तो भूतार्थ सत साहेब, इसकी दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। जिसको ऐसी दृष्टि उत्पन्न हुई है, जिसने अपने भूतार्थ सत साहिब का आलम्बन लेकर उसमें आप रूपता की प्रतीति करी है, उसको पर्याय में वर्तता हुआ जो भाव है, उसका उसको विवेक है। पर्याय में वर्तता भाव एक समयवर्ती है, और मैं त्रिकाली हूँ, मेरा स्वभाव ऐसे का ऐसा सदृश रहा हुआ है, पर्याय बदलती है। इसका विवेक किसको हुआ? सम्यक दृष्टि को। और पर्याय दृष्टि किसको है? मिथ्या दृष्टि को। ये चर्चा यहाँ आई, शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय निज में बताई। यह अनंत उपकार है, उस